हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड के बाकी ज़िलों की तरह ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में भी सहायक अध्यापक के 72 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, जिसके लिए आप दोस्तों 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की जो विज्ञप्ति निकली है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, विज्ञप्ति आपके स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ऊधम सिंह नगर, और यहाँ पे उसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो विज्ञप्ति संख्या को भी एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। तो विज्ञप्ति संख्या है प्रातांक स्लैश प्राविधिक शिक्षा स्लैश सेवाएं, फिर डैश करके लिखा हुआ है दोस्तों 4/7244, और फिर स्लैश लिखा हुआ है, फिर विज्ञप्ति, फिर 2020 और 21। ठीक है, तो विज्ञप्ति संख्या आपको लिखनी होती है, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो विज्ञप्ति है उसमें क्या कहा गया है वो भी पढ़ लेते हैं। तो निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय प्रातांक प्राविधिक शिक्षा, तो ये संख्या लिखी हुई है, दिनांक 9/11/2020 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक संशोधन नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद ऊधम सिंह नगर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतनमान 35,400 से 11,24,00 लेवल 6 से के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो पद हैं, रिक्त पद, वो है 72, जिसमें अनुसूचित जाति के 72 सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर बैकलॉग से रिक्त के क्रम में नियुक्ति की जानी है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जो 72 पद है ये बैकलॉग के द्वारा भरे जाने हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि योग्यता की। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या इसके लिए जो योग्यता मांगी जाती है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैं पहले की जो जिलों में सहायक अध्यापक के पद निकले हैं, जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, टिहरी, ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सहायक अध्यापक के पद निकले हैं उन सभी के बारे में बता चुका हूँ। और उसमें मैं योग्यता से संबंधित जो भी नियम हैं और जो भी योग्यता इस मांगी जाती है, तो उससे संबंधित मैं सारी डिटेल वहाँ पे दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों योग्यता सभी जिलों की एक समान रहती है। चाहे किसी भी ज़िले में सहायक अध्यापक के पद निकले तो सभी ज़िलों में जो योग्यता मांगी जाती है वो सेम ही रहती है। ठीक है, फिर भी आपको दोस्तों योग्यता के बारे में जानना है डिटेल से, तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सारा सब कुछ बताया हुआ है कि इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे आयु की। तो आयु भी पहले बता चुका हूँ। तो आयु यहाँ पे 1 जुलाई 2020 से आपकी ली जाएगी, और आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक बात और ये आप ध्यान रखिए कि अब सरकार ने क्या कर दिया है, आयु में 6 माह की छूट दे दी है। ठीक है, तो अगर आप ओवर एज हो चुके हैं इन पदों के लिए, ठीक है, तो भी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे 6 माह की छूट दी है आयु में। ठीक है, तो आप 6 माह के अंतर्गत अगर आपकी आयु पूरी नहीं हो रही है तो आप इन पदों को भर सकते हैं या इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें इसकी अंतिम तिथि की, तो पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2020 शाम 5 बजे तक अधोक्त तारीख के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि और समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक, कुरियर, दस्ती आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को 30 दिसंबर 2020 तक भेजना होगा। शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद ऊधम सिंह नगर पद हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब शुल्क हेतु अधोक्त तारीख का कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि आवेदन के लिफाफे के सबसे ऊपर आपको ये लिखना है सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद ऊधम सिंह नगर, और उसी के साथ विज्ञप्ति संख्या लिखनी है, आरक्षित वर्ग लिखना है, आरक्षण की श्रेणी लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ें लिखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको पूरा फॉर्म भर के देखना है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा फॉर्म भर के बता चुका हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है, किस पते पे आपको फॉर्म भेजना है, सारे डिस्ट्रिक्ट का जो पिन कोड है वो क्या है, और जो टिकट है वो किस लिफाफे में लगाना है, और कैसे आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ।
तो उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे आप कोई गलती ना करें फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो आवेदन आपको कैसे करना है, अभ्यर्थी केवल निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे तथा आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय व प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्रातांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप में अंकित करें। स्वयं का पता लिखा हुआ 30 रुपये के डाक से सही संकलन कर प्रेषित करें। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की अंकनाम व संकलन शैक्षिक परीक्षण व प्रमाण पत्र की जांच संबंधित मूल अभिलेख से की जाएगी, जिसकी तिथि के संबंध में पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आपको भेजने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने सेल्फ अटेस्ट करके लगाने हैं और 30 रुपये का डाक टिकट लगाना है उसमें। ठीक है, एक लिफाफे में उसको भी आपको भेजना है। और इसमें कहा गया है सनादेश संख्या जो भी यहाँ पे है, दिनांक 6/2/2018 में दिए गए परिधान, जिसमें नियुक्ति के समय अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की जानी है। उक्त नियम के अंतर्गत जनपद में सुगम विद्यालय में रिक्त सहायक विद्यालय पदों पर नियुक्त किया जाना संभव नहीं है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के प्रांतांक के निदेशक प्राथमिक शिक्षा देहरादून को उक्त सुगम विद्यालय में रिक्त पदों हेतु नियुक्ति दिशा निर्देश चाहे गए हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित अंतिम निर्णय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून से प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पहले आपको दुर्गम क्षेत्रों में आपकी तैनाती की जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आवेदन पत्र यानी कि फॉर्म का जो प्रारूप है वो इस तरह का होगा, इस तरह का फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। ठीक है, तो फॉर्म में भी यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं है, कुछ चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको अपना नाम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, डिटेल वही है। ठीक है, वही डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, तो फॉर्म भर के तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कैसे आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, कैसे आपको बीएड के नंबर लिखने हैं, प्रैक्टिकल में कौन से लिखने हैं, या जो थ्योरी है उसमें कौन से लिखने हैं, परसेंटेज इसमें तो नहीं निकालनी है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म चाहिए, ठीक है, अगर आपको इस फॉर्म को भर के भेजने हैं और फॉर्म आपको चाहिए तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया हुआ है जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और मैसेज में आपको लिखना है सहायक अध्यापक फॉर्म और डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको लिखना है सहायक अध्यापक फॉर्म और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद पिथौरागढ़, देहरादून, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपको फॉर्म चाहिए तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य लिखें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंज है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग फॉर्मेट है और किसी डिस्ट्रिक्ट का सेम ही है, तो मैं आपको बता दूंगा किसका सेम है और किसका सेम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों तक ये न्यूज़ पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा, जानकारी आपके काम आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चले, यानी कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।